डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यूट्यूब चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहते हैं। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। मैं हूं आपका ट्यूटर वकार हुसैन। न्यूमेरिकल 10.6 स्टेटमेंट क्या है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? कि एक रिपल टैंक में वाटर के सरफेस पर एक वुडन बार वाइब्रेट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है। तो वो रिजल्टिंग वेव का जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बनता है। तो हमने वेव की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी चीज़ें गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। उसके बाद वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर। वेव लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 100 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.03 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, जिसे v से शो करते हैं। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। f की जगह पर 12 आ जाएगा और वेवलेंथ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.03। जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 0.03 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.36। और इसका यूनिट, स्पीड का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, वो हमने साथ लिखना है। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। अब हम 10.7 की जानिब चलते हैं। न्यूमेरिकल 10.7 इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ ट्रांसवर्स वेव produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second. What is the period of the wave? What is the speed of the wave? What is the wavelength of the wave? कि एक ट्रांसफर वेव्स है, स्प्रिंग के ऊपर एक ट्रांसफर वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और स्प्रिंग की लेंथ 90 मीटर है और टाइम जो है वो 0.5 सेकंड है। हमने क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि वेव का टाइम पीरियड बताना है, वेव की स्पीड बतानी है और वेव की वेवलेंथ हमने बतानी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 190 हर्ट्ज दिया हुआ है। उसके बाद इसकी लेंथ 90 मीटर है। लेंथ को हम डिस्टेंस के तौर पे ले रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू 90 मीटर है और टाइम जो है 0.5 सेकंड। फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है, जिसे टी, कैपिटल टी से शो करते हैं। उसके बाद हमने स्पीड जो है वो बतानी है। स्पीड को हम v से शो करते हैं और वेव लेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं। तो वेव लेंथ हमने बतानी है। अब हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। अब f की जगह पे उसकी वैल्यू 190 हमने पुट कर दी। जब हम 1 को 190 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 0.005 और टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, वो हमने यहाँ पर सेकंड लगाना है, s। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पीड फाइंड करनी है। तो अब हम स्पीड का फार्मूला लगा लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है v इक्वल टू d/t। तो यहाँ पर हम d/t यूज़ करेंगे।
अब d की वैल्यू हमारे पास 90 है और t की वैल्यू हमारे पास 0.5 था, तो हम इनकी वैल्यूज़ जो है पुट कर देंगे। अब d की जगह 90 और t की जगह पे 0.5। 90 को 0.5 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर पे आंसर 180 आएगा। और इसका यूनिट हमने साथ मेंशन करना है। स्पीड का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होता है, तो इसके साथ आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। याद रखें यूनिट जो है वो साथ लगाना ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कि फाइंड क्या करना है। सी पार्ट हमारा था व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव की वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हम वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। एज वी नो कि स्पीड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले इसको क्योंकि हमने वेवलेंथ फाइंड करना है तो f को जो है वो v के नीचे ले गए, तो हमारे पास वेवलेंथ इक्वल टू v ओवर f हो गया। अब इसमें v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर देंगे और f की जगह पे f की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू 180 है, f की वैल्यू 190 है। जब 180 को 190 पे डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ हमारे पास 0.95 आ जाएगा। और वेवलेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। यूनिट लगाना ज़रूरी है, यूनिट ना लगाने की सूरत में आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। ये 10.7 का न्यूमेरिकल ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 10.8 की जानिब। न्यूमेरिकल 10.8 इसकी स्टेटमेंट में क्या है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 centimeter long. At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed of the water waves? What is the period of the water waves? कि वाटर वेव्स में जो है वो एक डिश है जिसकी लेंथ जो है वो 6.0 सेंटीमीटर है, लेंथ आपको दी हुई है। और एट वन पॉइंट एक पॉइंट पर जो है इसकी ऑसिलेशन जो बन रही हैं वो 4.8 पर सेकंड बन रही हैं। तो अब हमने इसकी स्पीड बतानी है वाटर वेव्स की और वाटर वेव्स का जो है वो टाइम पीरियड बताना है। तो क्या चीज़ें गिवन है हम पहले वो लिखेंगे। हमारे पास लेंथ कितनी है 6.0 सेंटीमीटर, जिसे हम d से शो करेंगे, यानी डिस्टेंस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो 6/100 क्या आंसर आएगा 0.06। तो ये हमारे पास लेंथ जो है या डिस्टेंस 0.06 मीटर आ जाएगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ऑसिलेशन ये क्या है 4.8, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमने इधर नोट करनी है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, एक तो हमने टाइम पीरियड बताना है, दूसरा हमने इसकी स्पीड बतानी है। सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे। एज वी नो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, तो f की जगह पे हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो 1/48 हो जाएगा। जब हम 1 को 48 पे 1/4.8, तो जब हम 1 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर पे आंसर 0.21 आएगा। और इसका टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, वो साथ लगाना ज़रूरी है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड का फार्मूला क्या है कि v इक्वल टू d/t। अब यहाँ पर d की वैल्यू हमने निकाली थी 0.06 मीटर, और t यानी टाइम जो है वो हम ये वाला टाइम पीरियड को यूज़ करेंगे 0.21, इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d की जगह पे 0.06 और t की जगह पे 0.21। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 0.06 को 0.21 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर 0.29 आएगा। और स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है, वो हम इसके साथ लगाएंगे। अगर हम यूनिट नहीं लगाते हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। थैंक यू। अब हम चलते हैं 10.9 की जानिब।
न्यूमेरिकल 10.9 इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. कि रिपल टैंक के एंड पर जो है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स, कि अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको लेंथ दी हुई है और एक आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज और वेव लेंथ आपको 40 मिलीमीटर जो है वो दी हुई है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड हमने बताना है कि टैंक का टाइम पीरियड, वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब गिवन जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये लेंथ है 80 सेंटीमीटर, रिपल टैंक की लेंथ बताई हुई है और वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी बताई हुई है 5 हर्ट्ज और वेव लेंथ जो है 40 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम लेंथ को देखेंगे जिसे हम डिस्टेंस से शो करते हैं। तो ये 80 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें मीटर में चाहिए, तो हम इसे सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा कि 80/100 लिखेंगे, 80 की जब 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.8 मीटर हो जाएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज है, तो हमने यहाँ पर 5 हर्ट्ज लिख देना है। उसके बाद हम देखेंगे वेव लेंथ क्या है, वेव लेंथ हमारे पास 40 मिलीमीटर है, तो हम यहाँ पे 40 मिलीमीटर लिख देंगे। अब क्योंकि वेव लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, यहाँ पे मिलीमीटर दिया हुआ है, जब हम मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से जो है वो डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे 40 को आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं 1000 पर, और अगर हम मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दें तो मिलीमीटर का आ जाएगा, मीटर में जब हम जाते हैं तो 1/1000 लिख देते हैं। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप 40 को 1000 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 40 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.04 मीटर आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम बताना है हमने कि इसका टाइम क्या होगा। अब फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, एज वी नो के स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पे 5 आ गया और वेवलेंथ की जगह पे 0.04 आ गया। जब हम 5 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा और स्पीड का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होता है, वो हम यूज़ करेंगे। अब सेकंड फार्मूला हम लगाते हैं स्पीड का फार्मूला d/t। अब यहाँ पर क्योंकि हमने t फाइंड करना है तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, v को t की जगह पे ले आएंगे और t जो है v की जगह पे चला जाएगा। तो t क्या इक्वल टू हो जाएगा, t इक्वल टू d/v। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। d की वैल्यू एज वी नो कि 0.8 है, हम उसकी जगह पे 0.8 लिखेंगे और v अभी हमने फाइंड कर लिया है, v की वैल्यू 0.2 थी, तो हम उसकी जगह पे 0.2 लगा देंगे। जब हम 0.8 को 0.2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 4 सेकंड आएगा। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसलिए हम यहाँ पर s लगाएंगे, और अगर हम यूनिट नहीं लगाते तो हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। अब हम चलते हैं 10.10 की जानिब। न्यूमेरिकल 10.10, इसमें क्या स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज वेयर 1 मेगा इक्वल टू 10 की पावर 6 एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ बताया गया है कि एक रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो आप बताएं कितनी होगी अगर उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ हो और 1 मेगा जो है वो इक्वल टू 10 की पावर 6 होता है, और स्पीड जो है वो बताई हुई है कि रेडियो वेव्स की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास गिवन जो है वो वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी
हमें दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज़। मेगा की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है कि 10 की पावर 6 होती है, तो हमने f इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज़ लिखा और फिर 90 को हमने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो ये हमारे पास बन गया 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। इसके बाद क्या है, आपको स्पीड दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, और यहाँ पर जब हम 90 को 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 जो है वो, ये देखें मैंने इसको 0 से शो किया कि 6 0 लगा दिए 1 के साथ, ठीक है। तो ये 10 की पावर 6 को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब जब 90 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने है। अब इसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स हमने लिखना है। स्पीड कितनी दी हुई है 10, ये 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको भी हम चाहें तो उसी तरह लिख सकते हैं कि 1 के साथ 8 ज़ीरोस लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास स्पीड भी है, एफ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इसका क्या हमने किया था कि स्पीड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू एफ वेवलेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा। इसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करके हमने वेवलेंथ फाइंड करना है, तो हम f को जो है v के नीचे ले जाएंगे। तो अब ये पूरा एक फार्मूला बन गया वेवलेंथ का कि वेवलेंथ इक्वल टू v ओवर f। v की जगह पे उसकी वैल्यू हमने लिखी और f की जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखें यहाँ पर ये 3 0 इसके साथ कट हो गए और ये 3 0 इस वैल्यूज़ के साथ कट हो गए, और 1 0 जो है वो इससे कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास बचा 30 ओवर 9। जब 30 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.33, और वेवलेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है, वो हमने साथ ज़रूर मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपके जो है मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये हमारा आज का न्यूमेरिकल 10.10 है। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।